बेगूसराय के जनता की जो एक चाहत है कि गिरिराज सिंह कम से कम यहाँ के जनता से एक बार माफ़ी मांग ले कि भैया हमसे जो गुनाह हुआ है, हमको, हम साफ दिल के लोग हैं, हम कुछ भी बोल जाते हैं, तो हमें इसके लिए माफ़ कीजिए। और इस लोकसभा के जो परिणाम होगा, इस लोकसभा का जो कार्यकाल होगा, इसमें हम बेगूसराय का बेटा बनकर, जो उन्होंने कहा कि हम माँ का नहीं बाप का बेटा है, अजीब सा हमें लगा। तो मुझे लगता है कि बेगूसराय का बेटा बनकर या फिर भारत का बेटा बनकर वो काम करे, बिहार का बेटा बनकर काम करे। मैं इस चीज़ से काफ़ी क्षुब्ध होता हूँ जब कोई लोग कहता है कि वो गंगा पार के हैं, वो बाहरी हैं, भीतरी हैं। कोई बाहर का नहीं, कोई भीतर का नहीं, सबके सब हिंदुस्तान का शेर और गिरिराज सिंह हृदय हिंदू सम्राट। तो ऐसे में हम कतई नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात हम करते हैं कि आपको देश की जो हालात जो बन गई है उसके मुताबिक बात करते हैं कि जहाँ 400 पार का शिगोफा था, वहाँ पर अब बिहार के बगैर आप बात ही नहीं कर सकते हो। जिन लोगों को अच्छी तरह समझना है वो समझ लीजिए। अंग्रेजी का एक खूबसूरत कहावत है, यू कांट टॉक विथ मी बट यू कांट विदाउट टॉक विथ मी। आप मेरे बारे में बात करो या मत करो, लेकिन मेरे बगैर भी बात नहीं कर सकते हो। आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि आपके राष्ट्रीय गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, वो बिहार के बगैर बात नहीं कर सकते हैं। अब तक का रुझान जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 241 सीट पर आगे चल रही है और प्लस जीत दोनों मिला करके। एनडीए को जो सीट मिल रहा है वो सीट मिल रहा है 294 और आपको चाहिए होता है 272 सीट। जरा सा मैं कहूँगा तमाम लोग कि आप 294 में से 272 को माइनस कीजिए तो हो जाता है 20 सीट। और हमारे हाथ में, हमारे बिहार के हाथ में नीतीश बाबू 14 सीट पर लीड कर रहे हैं और 5 सीट चिराग पासवान जी के हाथ में है। जब आप 14 और 5 19 सीट के साथ आप हैं और वहाँ आप जानते हैं पवार जी पर कितना भरोसा करते हैं, तो नेक टू नेक आप बिहार के साथ हैं, बिहार के बगैर नहीं हैं। जिस उत्तर प्रदेश के दम पर, बुलडोजर बाबा के दम पर आप अगले प्रधानमंत्री की कल्पना कर रहे थे, उस उत्तर प्रदेश ने आपको जिस प्रकार से मुंह भाग गिराया है उसको जरा समझिए। बिहार ने आज मोदी जी को जैसा साथ दिया है, अगर मोदी जी इस कार्यकाल में बिहार का साथ नहीं देते हैं तो मैं कहूंगा यही शेर आपको, जो मोदी भट्ट के नाम से जाना जाता है, आपको मोदी जी का इस देश में चलना मुश्किल हो जाना चाहिए। क्योंकि बिहार के बगैर आप चल लेंगे ये कतई संभव ही नहीं है। हम लोकतंत्र के जनक हैं, हम लोकतंत्र के जनक हैं और पूरे राष्ट्र के निर्माण करता है। हम कर्म के बली, हम वीर बली, हम सम्राट अशोक जैसे लोगों का वो उत्तरदायी हैं जिनको विश्व विजेता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। और आप हमारे बगैर लोकतंत्र की कल्पना कर लेंगे, ये कतई संभव नहीं है। ये तो भला कहिए नीतीश बाबू का पलटीमार व्यवस्था का ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से हम अब तक पीछे मुड़कर देखते रहे और आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अभी जिस तरह से राजस्थान ने आपको साथ नहीं दिया है, जिस तरह से आपको उत्तर प्रदेश ने साथ नहीं दिया है, जिस तरह से आपको दक्षिण भारत ने साथ नहीं दिया, जिस तरह से बंगाल की शोषित पीड़ित जनता ने साथ नहीं दिया, वो साथ आपको बिहार ने दिया है। गिरिराज, बहुत बहुत शुभकामना है आपको, बहुत बहुत शुभकामना है आपको। और हम खोचाहल बास नहीं रखेंगे, हम तो वो करते ही रहेंगे, वो मेरा नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार है इस बेगूसराय का, इस बेगूसराय के लिए, बिहार के लिए। हम आपसे काम लेते रहेंगे, एक ऐसे हल की तरह काम लेंगे, मजदूर की तरह काम लेंगे, क्योंकि आपने वादा किया कि मैं बेगूसराय का मजदूर हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मैं ऐसा ही काम लूँगा। और आज शुरू हो जाएगा। दूसरी बात हम बात करते हैं कि एक हॉट सीट पप्पू यादव, पूर्णिया का हॉट सीट, वहां के बारे में वैसे मैंने एक जगह देखा, एक साइट पर देखा जहां पर लिखा हुआ रहा था कि पप्पू यादव जीत चुके हैं। लेकिन इस बात की सत्ता मैं नहीं करता हूं, क्योंकि आया और 1 सेकंड में वो स्क्रॉल हट गया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का साइट कर रहा है वहां मात्र पप्पू यादव 1300 वोट से पीछे चल रहे हैं, मात्र 1300। और लोकसभा में 1300 कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे में लोकसभा में आप एक नेता जो कि बिहार के लिए वास्तव में जो बिहार की बातें करते हैं, हाँ उनका विचारधारा कुछ अलग है, हरफन मौला है, कभी इधर तो कभी उधर पलटते रहते हैं, बिना क्या बोलते हैं डगरे पर का बैगन साबित होते वो। लेकिन ऐसे लोगों का लोकसभा में जाना बहुत जरूरी है। पप्पू यादव जी जो कि मात्र 1300 वोटों से पीछे चल रहे हैं, हो सकता है कि वो जीत गए तो ये बिहार के लिए एक अच्छी खबर होगी। एक गिरिराज सिंह जो कि पूरे देश में बोलते हैं, बोलने के लिए भले मशहूर है लेकिन बोलते तो सही हैं।
लोकतंत्र में बोलना ही जरूरी है और बोलने की ही यहाँ पर क्या सब कुछ चलता है। ये भीड़ तंत्र है, इसका संचालन ही जरूरी है। तो इसके हिसाब जैसा भी हो, तो गिरिराज सिंह बोलते हैं और दूसरा बोलने वाला पप्पू यादव है जो कि जा रहे हैं। तीसरा हॉट सीट काराकाट, जहां पर एक विशेष खबर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए हैं। वैसे माले प्रत्याशी वहाँ के जो CPI-ML के प्रत्याशी हैं उनका मार्जिन 70,000 का वोट का है, लेकिन पवन सिंह जो पावर स्टार पवन सिंह हैं वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं, वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं। हम बात करते हैं देश की, तो देश का जो रुझान आ रहा है वो 294 सीट के साथ, 294 सीट के बाद NDA गठबंधन सबसे प्रथम गठबंधन के दल में मौजूद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। गठबंधन के हिसाब से वो सरकार बनाने से थोड़े से लगभग 19-20 सीट आगे हैं। बिहार ने उनको भरपूर साथ दिया। बिहार अभी NDA गठबंधन 33 सीट पर आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन, जिसे आप इंडी गठबंधन कहते हैं या महागठबंधन कहते हैं, वो मात्र 7 सीट पर आगे चल रही है। इसी हिसाब से बीजेपी 13 सीट, JDU 14 सीट, LJP-R 5 सीट, हम 1 सीट के साथ 33 सीट पर बढ़ाए हुए उन्हें जीते हुए हैं, जिसमें से जीतन राम मांझी बहुत पहले उनके जीत की घोषणा हो चुकी है। जीतन राम मांझी जब 15,000 से लीड किए तभी उसने भरोसे के साथ वो लड्डू बांटना शुरू कर चुके थे। और अभी विचार विमर्श जो चल रहा है, खास करके अमित शाह जी ने अपने गठबंधन का बैठक बुलाया हुआ है, जिस बैठक का खास मुद्दा है कि अब उनको भी डर सताने लगा है, क्योंकि नीतीश बाबू पर बिहार के लोगों को भरोसा नहीं, तो केंद्रीय गठबंधन का कितना भरोसा होगा, जरा सोचिए। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि अगर बिहार के जनता को आपने मोदी जी को दिखा करके वोट लिया है तो इस 5 साल कार्यकाल में आपको साथ रहना चाहिए। और इस बिहार की जो अब तक दुर्गति हुई है, जो लगभग 77-78 साल से बिहार की तरफ किसी ने मुड़कर नहीं देखा, तो हमारा लक्ष्य है कि आप मोदी जी के साथ रहिए और हम जिस तरह से वो बार बार बिहार आते रहें, वो अब भी बाद में भी हमेशा से बिहार आते रहें। इसमें हमारा सहयोग करेंगे। यहाँ से गए हुए युवा जो सांसद जा रहे हैं, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें विवेक ठाकुर, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरिराज सिंह और भी अन्य जितने भी जते हुए, उसके बाद LJP से जो 5 कद्दावर नेता खास करके चिराग पासवान जी के नेतृत्व में गए हुए, चिराग पासवान जी को जो कहते थे कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। तो आप अभी बिहार पूरे देश की नज़र आपके ऊपर है। आप एक उभरता हुआ राजनेता के रूप में थे और आज आपने बिहार में साबित किया कि आपको 5 सीट दिया गया और 100% अपनी योग्यता कर्मठता के साथ सीट निकालकर 5 में 5 सीट आप बढ़ाए हुए हैं। हाँ, अब तक की एक विशेष खबर आ रहा है, पप्पू यादव आखिरी वक्त में लीड कर चुके हैं। तमाम लोग, बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि एक और नेता जो कर्मठ है, जो कि बिहार की बात कर सकता है, जो शोषित पीड़ित जनता की बात करता है, ऐसे लोगों को लोकसभा में जाना चाहिए। ऐसे लोगों में पप्पू यादव पूरे दिन उनके पर्सनल व्यक्तिगत कार्यकर्ता है बिहार में, जो काफ़ी हताश और निराश थे। उनके लिए खुशखबरी है कि पप्पू यादव 354 मत से आगे निकल चुके हैं। ये आखिरी वक्त का समय है। आखिरी वक्त के समय में आप सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। गिरिराज सिंह जीत चुके हैं और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया था। बिल्कुल बेगूसराय टुडे जी, गिरिराज सिंह जीत चुके हैं। ऐसे में पप्पू यादव जो 354 मतों से आगे निकल चुके हैं। यह आखिरी वक्त के रुझान में आपको खास खबर है। आखिरी वक्त में ही पावर स्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए हैं, विनर कहलाएंगे वो। लेकिन पप्पू यादव भी जीत की तरफ अग्रसर हो गए हैं और यदि वो बरकरार रख पाते हैं 354 सीट को बरकरार रख पाते हैं, 354 मत को वो जीत सकते हैं। यहाँ पर बीमा भारती जो तेजस्वी यादव की जी के फैला हुआ एक सगुफा था, उस सगुफा का परिणाम ये निकला कि उनको मात्र 15,000 मत मिले, जहाँ पर पप्पू यादव को 3,37,081 मत मिले हैं। 3,03,781 मत मिले हैं और उसके साथ वो 364 वोट से आगे बढ़ गए हैं। वहीं पर दूसरे कुमार में संतोष कुमार
3,03,417 मत के साथ दूसरे स्थान पर चले गए हैं। अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पर चले गए हैं। अब मैं बात करता हूं मैं एक खास सीट रामकृपाल यादव, बिहार के कद्दावर नेता, यदुवंशियों के क्षेत्र से भाजपा का कद्दावर नेता, वो हार चुके हैं। मीसा भारती को 56,483 मतों से प्राप्त कर चुकी है। लालू जी के लिए शायद सपना साकार होता दिख रहा है कि उनकी बेटी भले लालू यादव के बात मिल जाए, लेकिन लोकसभा में पहुंच चुकी है मीसा भारती। यहाँ ट्रेंडिंग में जो चल रहे थे 56,000 से पीछे चलते हुए रामकृपाल यादव, जो भाजपा के कद्दावर नेता है और एंटी कमेंसी वहाँ साफ तौर पर देखा जाता था, और इस एंटी कमेंसी के तौर पर अब ये देखा जा रहा है कि उनकी दूसरी बेटी जो काफ़ी हद तक पीछे चल रही है। और वो अब हम बात करते हैं समस्तीपुर। यहाँ पर संभवी जो कि लोजपा के एक प्रखर सिपाही के रूप में उभर कर आई है, और ये लगभग 1,53,000 मतों से आगे निकल गई है। 1,53,000 मतों से आगे निकल चुकी है। आखिरी वक्त में अब खुले तौर पर गिरिराज सिंह को जीत की घोषणा कर दी गई है। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, हृदय हिंदू सम्राट, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, हृदय हिंदू सम्राट, जो 2014 में नवादा से सांसद बने थे और 2019 में बेगूसराय से सांसद बने थे। पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय में रहते हुए ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी संभाली, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उसी के साथ वो लोकसभा में उन्होंने नॉमिनेशन कराया 224 में, और बेगूसराय लोकसभा से निर्वाचित हो चुके हैं। आप गिरिराज सिंह को अक्सर सुनते होंगे, जिनको कि बेगूसराय की जनता ने पहले आवर में दिखाया कि सबसे बड़ा यहाँ जनता है। उनको धूल चटाया गया, नाक रगड़वाया गया। अंत में हालात ये निकला है कि वो जीत चुके हैं, जीत की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय से एक जो मोदी जी के कार्यकाल में एक और लहर आप समझ सकते हैं, उसके मुताबिक 82,268 वोट से आखिरी वक्त का लीडिंग है। 82,268 वोट का आखिरी लीडिंग है। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के वयोवृद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश राय, जो कि बछवाड़ा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, जिनका आखिरी कार्यकाल चुका, जिनका उम्र 80 साल से ऊपर का है, और उनको आखिरी वक्त में सिर्फ इसलिए दिया गया था कि वो लोकसभा में जाकर किसी कोने में बैठे रहें, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वो लोकसभा नहीं जा रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, हृदय हिंदू सम्राट गिरिराज सिंह चुनकर जा रहे हैं और मोदी जी के कार्यकाल में ये आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आपको पूरे बिहार की बात कर देता हूँ। पूरे बिहार में 33 सीट पर एनडीए गठबंधन, जो कि आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जहां पर 25 सीट है लोकसभा का, 25 में से 25 सीट एनडीए गठबंधन के कोर्ट खाते में गया, जिसे आप जिसके विपक्ष के लिए आप स्वीप सॉप कर सकते हैं। और दूसरा आता है गुजरात, जहां 26 में से 25 सीट एनडीए के खाते में है। एक सीट वहां भी कट गया, जो कि मोदी जी का गृह जिला है। ऐसे में बिहार वो ऐसा तीसरा जगह होता है जहां पर 40 में से 33 सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आप बिहार के बगैर एनडीए की बात नहीं कर सकते हो। अब ये नीतीश बाबू पर निर्भर करता है कि आप किस किस प्रकार के मंत्रालय आप बिहार के खाते में लाके देते। जब मैं आपको 1952 के चुनाव से बात कर लूं, 1952 से चुनाव के बाद से अब तक रेल मंत्रालय एक ऐसा रहा है जो अक्सर बिहार के खाते में रहा है। एक से एक कद्दावर नेता रेल मंत्रालय को पाए हैं। मुझे लगता है कि पुनः एक बार ऐसे मंत्रालय की जरूरत है जो भारत की धड़कन रेल और भारत की धड़कन बिहार, गांवों का देश, भारत गांवों का देश है और बिहार गांवों का जनक। तो ऐसे में ऐसे मंत्रालय की सख्त आवश्यकता है। तो नीतीश कुमार यदि चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे मंत्रालय मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं कि हमारा पड़ोसी जो हमारा भाई है, जो कि एक ही दिन बेगूसराय मुंगेर जिला से कट कर एक ही दिन दोनों जिला बने, और बेगूसराय से बहुत पिछड़ा हुआ खगड़िया, जहां पर कि लोक जनशक्ति पार्टी आर के राजेश वर्मा जी जीते हैं और युवा हैं।
वहाँ से भी आप सहयोग करें तो बेगूसराय और खगड़िया के विकास में 4 चांद लग सकता है, बशर्ते आप उन लोगों को, जयचंदी लोगों को पहचानें जो कि महागठबंधन, जो कि एनडीए गठबंधन में रह करके उनका विरोध किए। ऐसे लोगों को पहचाने तो आपको बहुत सारे लोगों को, अब खगड़िया की मैं बात करता हूँ जहाँ पर राजेश वर्मा जी 88,664 मत से जीते हैं, यानी कि गिरिराज सिंह से भी ज़्यादा मत से। युवा हैं और एक व्यवसायिक परिवार से आते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और बात करने से पता चलता है कि युवा जोश बरकरार है। और आपने देखा होगा कि उनका जो आखिरी वक्त का जो धन्यवाद ज्ञापन चल रहा है बहुत खूबसूरत है। वहाँ संजय कुमार जो उनसे पीछे रहे हैं, उन्हें 1,65,390 मत मिला है और वो 2,54,054 वोट प्राप्त करने वाले राजेश वर्मा जी से 88,000 मतों से पिछड़ गए हैं। आप ऐसे में बात करते हैं अब भारतीय जनता पार्टी की, जो जहां भारतीय जनता पार्टी 212 सीट पर लीडिंग कर रहा है और इस सब मिलाकर के 241 सीट जीते और उसके दोनों मुताबिक चल रहा है। तो आप बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार और बेगूसराय टुडे न्यूज़ सदन तक पर हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। लेकिन वर्तमान की स्थिति जो है उसके मुताबिक एनडीए गठबंधन भारत में पुनः एक साथ 17वीं लोकसभा में अपना सरकार बना रही है और इसके साथ लेकिन पूर्ण रूपेण बहुमत पाने के लिए, गठबंधन में रहने के लिए आपको बिहार के साथ चलना होगा। बिहार से पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी जीत के कगार पर 1,26,000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह लाखों वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरह से आप कई ऐसे चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, जिसमें हारने वाले में काराकाट से अभी तक राजा राम सिंह आगे गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आर.के. सिंह आरा से वो पीछे चल रहे हैं। फिर भी एनडीए गठबंधन में उल्लास है और सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर खासकर बेगूसराय सीट जहाँ पर दुनिया की नज़र टिकी हुई थी। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि रिक्वेस्ट भेजें। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है, मैं एक एक करके एक्सेप्ट करता हूँ। आप जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए और अपनी बात का बताइए। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जीत चुके हैं। जीत का खाना और इनका भी खुल चुका है। और ऐसे में बीना देवी लोजपा के एक और कद्दावर सिपाही और महिला प्रत्याशी हैं, सम्मानीय है। वो भी 65,000 वोटों से लीड कर रही है और आखिरी वक्त का चुनाव चल रहा है। लगभग समझिए कि ये भी इनका जीत का ही वक्त है। और ऐसे में ट्रेंड करने वाले विजय कुमार शुक्ला जी जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं और ये 3,88,000 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर हैं और 65,000 मतों से पिछड़ रहे हैं। ये तो अब लगभग आखिरी वक्त का है जहां पर बिहार में बीजेपी 13 सीटों पर जीत और बढ़त के साथ, जेडीयू 14 सीटों पर, एलजेपी लगभग इनका 5 सीट जीत के लिए कायम है। हम 1 सीट जीत चुकी है और इसी के साथ 33 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय एनडीए गठबंधन को बिहार समर्थन देने जा रही है, जो कि इस लोकसभा में 17वीं लोकसभा में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। भागलपुर से अजय मंडल, गोपाल मंडल जी का भागलपुर अब अजय मंडल जी को पुनः जिताकर जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में यहां से भेज रही है। गिरिराज सिंह जीत चुके हैं। गिरिराज सिंह का बार हर स्क्रॉल पर गिरिराज सिंह आ रहे हैं। अजय मंडल जी 83,412 मतों से फाइनल कंडीशन में लीड है। मुजफ्फरपुर से रामभूषण चौधरी पप्पू यादव जीत चुके हैं। पप्पू यादव, चूंकि अब बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि आपका स्ट्रीम मीडिया ने दिखाने की हिम्मत कर दिया है। पप्पू यादव जीत चुके हैं। मैं आपको कहूँगा कि आखिरी वक्त में सहयोगी से कहूँगा कि पप्पू यादव का फाइनल कंडीशन कैसा रहा। अंत भला तो सब भला। उन्होंने, पप्पू यादव ने कहा था कि अगर मैं कुछ गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनके सारे कार्यकर्ता कफन बांधे हुए थे, उनका कफन काम आ गया। 1113 मत से पप्पू यादव भारतीय लोकसभा के सबसे बड़े सुंदर पंचायत भवन में जा रहे हैं। फिर से, चूंकि आपको पता होगा कि कई बार सांसद गए पप्पू यादव, कई बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और वैसे ही गोल्ड मेडलिस्ट सांसद की जरूरत है बिहार को। और वो पुनः इस बार
यदि वो राहुल 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 मोदी मोदी नहीं करते हैं तो एक अच्छे सांसद साबित होंगे। बिहार की बात करेंगे, खास करके कोसी पूर्वांचल क्षेत्र जो बिहार का बहुत सा दबा हुआ भाग है, जहां पर पूर्णिया की जनता ने उन्हें किसी भी कंडीशन में इस लोकसभा में भेजने की जो कोशिश की है, प्रयास किया है, अंत भला तो सब भला, उनको भेजा है। इसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और फिर बिहार के लिए उनको काम करना चाहिए। अब दूसरी बात है कि आप बात कर लेते हैं, हम आपको समस्तीपुर, आप समस्तीपुर में संभवी जो कि बहुत युवा प्रत्याशी है, बहुत युवा, ऐसे चेहरे पर आप यदि इनको बरगलाते नहीं हैं, कहीं इधर उधर नहीं बरगलाते हैं, तो ये भी आपके उपयोगी साबित होंगे। चिराग पासवान को मजबूत करने में 5 सीट जो इनका है वो 5 सीट काफी अहम मायने रखता है। संभवी जो कि लगभग 1,57,000 मतों से, 1,57,000 मतों से आगे चल रही है और ये आखिरी वक्त चल रहा है। मैं कहूँगा चिराग पासवान जी का आगरा दे, क्योंकि चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़े हैं, जहां से उनके पिता सरदार रामविलास पासवान जी लगभग 5 लाख मतों से जीतकर रिकॉर्ड जीत हासिल किया था, रिकॉर्ड जीत हासिल किया था। वहीं पर चिराग पासवान जी आगे बढ़ रहे हैं और ये 5,46,000 मत पाकर 1,54,000 मतों से आगे चल रहे हैं, 1,54,000 मतों से आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं बात करूंगा, आपको केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लेते हैं। एक बार राहुल गांधी वायनाड की बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा कन्हैया की बात करता रहूं, क्योंकि जरूरी नहीं है। उसने अपना काम, जिस काम के लिए गया था, ना कटवा के आ गया दिल्ली से, लेकिन वायनाड की तो बात करनी होगी। वैसे पप्पू यादव जी काफ़ी डरे हुए थे और वो अमेठी के बदले फिर चढ़ाई दिल्ली चले गए, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी के खिलाफत ही हो, ये दोनों सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। उनका पैतृक तौर पर रायबरेली और अमेठी सीट रहा है, और जहाँ से कि वो अमेठी छोड़कर रायबरेली आए और रायबरेली में उन्हें जीत मिली है और वायनाड से भी जीत मिली है। केरल का वायनाड जो कि वहाँ से वो पूर्व सांसद भी हैं और अब निवर्तमान सांसद से साथ वर्तमान सांसद भी हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से यहाँ वहाँ पर उनको 6,84,000 मत मिला है, जहाँ पर कि वो 3,88,000 मतों से जीत चुके हैं। वहाँ दूसरे रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें कि 2,95,000 मत मिला है, जिसके साथ वो 3,88,000 मतों से हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि अब इसी के चक्कर में एक बार वायनाड भी मैं कहूँगा कि देखिए लिया जाए, उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा जाए। क्या मोदी लहर बरकरार है देश में? क्या बनारस में वो उसी जलवे के साथ रहे हैं या फिर बहुत पीछे आ गए हैं? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि देश के युवराज, मुझे लगता है कि पप्पू पप्पू कहते हुए लोग इन्हें प्रधानमंत्री ना बना दें। आज का जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में इंडिया गठबंधन ने 233 मत लाए हैं, आपसी फूट, आपसी रंजिश के बावजूद, तो ऐसा हो ना हो, मुझे लगता है कि आप राहुल गांधी को भी कभी प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकते हैं। बात करता हूं मैं अब बनारस लोकसभा की, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बनारस महादेवों की नगरी, देवों का देव का नगरी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आ जाने से ये काफ़ी चर्चित हो गया था, जहां पर कि वो 6,11,439 मत पाकर 1,52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1,52,000, जो कि बहुत ही सामान्य है। प्रधानमंत्री जी अपने कद के हिसाब से बहुत कम मत पाए। और सबसे बड़ी बात, काराकाट से सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह जीत गए हैं। काराकाट से सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह जीत चुके हैं। वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी के तमाम प्रयासों पर पवन सिंह ने पानी फेर दिए और दूसरे स्थान पर पवन सिंह रहे। पावर स्टार पवन सिंह लोगों को कम से कम ये कहने के लिए रहे, वो वहां पर जीतने के लिए ना तो कम से कम हराने के लिए गए थे। अपने मकसद में वो कामयाब हुए और फिर वहां पर उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार के एक अलग पार्टी के अपने आप के संस्थापक भी हैं और उस पार्टी के कर्ता-धर्ता भी हैं, सुरपुण्य हैं, और वो बिहार की तरफ से लोकसभा नहीं जा रहे हैं। दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के मधेपुरा से जीत चुके हैं, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से जीत चुके हैं। इसी प्रकार से अब रुझान जो है वो परिवर्तित होने लगा है, और अब आपको बता दें कि खास करके पप्पू यादव, गिरिराज सिंह
जीतन राम मांझी जो कद्दावर चेहरे हैं, राजा मोहन सिंह, संजय जायसवाल जी, ये सब लोकसभा जा चुके हैं। नवादा से विवेक ठाकुर लोकसभा जा चुके हैं। अजय मंडल, जेडीयू के अजय मंडल भागलपुर से लोकसभा जा चुके हैं। चिराग पासवान जी लगभग लोकसभा जाना उनका तय है हाजीपुर से, और वो तीसरी बार वहाँ से लोकसभा बनवाएंगे। उनके बीना देवी वैशाली से लोकसभा जा चुके हैं। खगड़िया से अजय वर्मा जी लोकसभा जा चुके हैं। उनके संभवी समस्तीपुर से लोकसभा जा चुकी है। जमुई से उनके बनोई भारती जी लोकसभा जा चुके हैं। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जो जीत करके बिहार से 33 लोग। इस वक्त की बड़ी खबर कि बीजेपी का एक और प्रत्याशी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का 33 से 32 हुआ। अब मैं देखना चाहूंगा कि कहां का सीट पिछड़ गया। जरा देखेंगे जाकर के साइड में, बिहार के साइड में कि कहां का सीट पिछड़ गया। और इसी के साथ आरजेडी 4, कांग्रेस 2, आरजेडी 4, कांग्रेस 2, सीपीआई 2, यानी कि 8। महागठबंधन का सहयोग है जो इंडिया गठबंधन में, उसमें 8 सीट का जो सहयोग है, उस 8 सीट के सहयोग के हिसाब से बिहार ने मोदी जी को नहीं नकारा और इंडिया गठबंधन को नकार दिया, जो जिन्हें सिर्फ 8 सीट दे रहा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं, इसी के साथ अब तक अदर का अपडेशन नहीं हुआ है, लेकिन पप्पू यादव जी जीत चुके हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह, फिर से हम एक बार गिरिराज सिंह और पप्पू यादव, 2 ऐसे चेहरे हैं जो अपने बयान के वजह से चर्चा में रहते हैं, और दोनों के दोनों लोकसभा जा चुके हैं। अब शायद आपको कुछ कभी हो सकता है कि भिड़ंत भी देखने को मिले वहां पर, लेकिन चूंकि गिरिराज सिंह एक प्रखर राजनेता है और केंद्रीय स्तर के राजनेता है, इसलिए ये उलझना नहीं चाहेंगे, ये बच के निकल लेंगे। लेकिन पप्पू यादव भी गए हैं वहाँ पर। अब देखना ये है कि पप्पू यादव जो जिस तरह से बिहार में भूचाल मनाते हैं, क्या लोकसभा में भूचाल मचा पाते हैं कि नहीं, क्या बिहार की तरफ मोदी जी को खींचकर ला पाते हैं कि नहीं, ये देखना है। अब मैं बात करता हूँ एक और कांग्रेसी प्रत्याशी तारिक अनवर, जो आखिरी वक्त में आगे निकल चुके हैं। कटिहार से कांग्रेसी प्रत्याशी तारिक अनवर, जो कि आखिरी वक्त में 6266 मतों से आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर जनता दल यू के दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और तारिक अनवर आखिरी वक्त में 4,06,068 मत पाकर 6266 मत से लीड कर रहे हैं। जीत की अभी गारंटी नहीं है, लेकिन आखिरी वक्त में एक बहुत बड़ा, देखिए बाहर में एम्बुलेंस का बहुत सायरन बजने लगा है, और बीटी न्यूज बिहार की तरफ से एम्बुलेंस का व्यवस्था भी है। अगर घट जाता है तो कंसेशन पूरा बरकरार रहेगा। तो इसलिए अपना दिल मजबूत कर रहे हैं। खास करके मैं कहूँगा कि सभी लोग मिलकर हमारे चचा राम बदन जी का ख्याल रखेंगे, और उनका लड्डू भी यदि हो सके तो अपने स्तर से थोड़ा कंसेशन करके खरीद लेंगे, जिससे कि उनका दिल रहेगा। जेडीयू के मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जी जीत चुके हैं। देश की कंडीशन है कि एनडीए गठबंधन 297 सीट पर जीत ऑब्लिक रुझान के साथ 297 सीट जीत ऑब्लिक रुझान के साथ इंडिया गठबंधन 229 यानी कि 229 पर लीड कर रही है, ऑब्लिक जीत चुकी है। 17 अदर के साथ बिहार में 32 सीट पर यानी कि 30 सीट पर जीत और रुझान के साथ इंडिया गठबंधन के 8 सीट और 1 सीट यहाँ जो कम पड़ता दिख रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि पप्पू यादव को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में काउंट नहीं किया गया है, और यहाँ पर जेडीयू का एक प्रत्याशी जो आगे बढ़ रहे थे पूर्णिया से, वो पिछड़ चुके हैं। बीजेपी 12, जेडीयू 14, एलजेपी 5 और हम 1 के साथ 32 सीटों का आंकड़ा के साथ भारत में बिहार अपना योगदान दे रहा है। हम 1 और कांग्रेस 1, आरजेडी 4, यहाँ इंडिपेंडेंट प्रत्याशी 1 पप्पू यादव को जीत में दे दिया गया है। और इसके साथ ही इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में आपको पप्पू यादव जी, जो कि आखिरी वक्त में पप्पू यादव जी मार्जिन रहा मात्र 954 वोट पप्पू यादव जी का मार्जिन रहा। इसी के साथ शायद जीत की घोषणा हो गई है और उनको मिले 3,34,000
79 वोट। 3,34,79 वोट। 3,34,79 वोट ओनली। ये आपके देश के पूर्णिया लोकसभा जो काफ़ी हॉट सीट हो गया था। और ललन सिंह मुंगेर से ललन सिंह जीत चुके हैं। मुंगेर से ललन सिंह की जीत की घोषणा हो चुकी है। जो लोग इस चीज में थे कि आखिरी वक्त में कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह वहां से मुंगेर से जीत चुके हैं। आप देख सकते हैं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह मुंगेर से जीत चुके हैं। इन्हें 4,14,851 मत मिले, जिसके साथ वो 783 मतों के साथ जीत चुके हैं। ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमारी अनिता, जो कि बाहुबली नेता अशोक महतो जी के धर्मपत्नी है, उनको परास्त करते हुए लोकसभा जा रहे हैं। इसी के साथ बिहार का एक और कद्दावर नेता, क्योंकि कद्दावर नेताओं की जरूरत ही है। इस बार बिहार की बारी है, जो कि मंत्रालय की बारी है, जहां से मुझे लगता है कि इस बार बिहार को गृह मंत्रालय तक की जिम्मेदारी देना चाहिए और बड़े बड़े मंत्रालय की बात करते तक। एक से एक नेता सामने आ रहे हैं। अमित शाह जी दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक ले रहे हैं। उसके बाद उसी के साथ हम आपको बता दें, संजय जायसवाल जी जीत चुके हैं। 1,33,000 मतों के साथ संजय जायसवाल जी जीत चुके हैं। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी जी को ये 1,33,000 मतों से प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें मिला है 5,56,000 मत। आप जिसे चंपारण कहते हैं, जो दो पार्टों में विभक्त हो चुका है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया है, जहां से ये आते हैं और वहां से जीतकर लोकसभा फिर से जा रहे हैं। इसी के साथ एनडीए गठबंधन में जो सारे सेंट्रल हैं, जहां पर कि जो बहुत सारे प्रत्याशी थे। अब मैं बात करता हूं, एक चेरनी की बात करता हूं, जो कि माधवी लता, जो कि एक मांद में घुस करके जिस तरह से उन्होंने हैदराबाद की तेलंगाना के हैदराबाद में डंका पीटा, लेकिन वो पिछड़ गई हैं और वहाँ पर ओवैसी जो 6,59,000 मतों के साथ 33,000 मतों से जीत चुके हैं और 3,38,000 मतों से जीत चुके हैं। और ये 3,20,000 मत से पीछे तो रही, लेकिन दम के साथ उन्होंने अपना दम खम दिखाया। तो आप इसी के साथ एनडीए गठबंधन जो पुनः तीसरी बार एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिसके नेतृत्वकर्ता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं से घड़ी धोखा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 400 पार का शिगुफा छोड़ा था, उसमें वो 300 पार भी नहीं कर पाए। 219 में तो 303 सीट के साथ वो गए थे, शायद उसके आंकड़े पर भी नहीं रह पाए और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत पाने में नाकाम रही। मुख्य सहयोगी दल के साथ वो 297 सीट पर लीड कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारी सीट जीत चुके हैं और बहुत सारी सीटों में जीतना बाकी है। और ऐसे में अब धूम मचना शुरू हो गया है। जीत तो जीत होता है, जैसा ही सही। 294। दूसरी बात आप कर दें कि उड़ीसा में बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना तय हो गया है, जहां 2 विधानसभा चुनाव का गिनती चल रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 143 में से 81 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। उड़ीसा में टीडीपी 134 के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार बनाएगी। वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल, जो काफ़ी दिनों से नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, जो कि इस बार पिछड़ गए हैं और पिछड़ करके मात्र 47 सीटों के साथ उन्हें विधानसभा में विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और वहाँ पर और ख़ास बात संबित पात्रा भी वहाँ से जीत करके जा रहे हैं और वहाँ ही आपको अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखना पड़ेगा। अब मैं बात कर देता हूँ कि अंत भला तो सब भला, आसनसोल बिहारी बाबू जनता को नहीं और नेताओं को खामोश करते हुए लोकसभा पहुंच चुके हैं। और ये तृणमूल 6,55,000 मत मिला, उसके साथ 59,000 मतों से जीतकर लगभग 59,946 वोट 60,000 मतों से जीत करके लोकसभा जा रहे हैं।
एक और बिहारी बाबू, आप एक बिहारी बाबू चूक गए जो कि चूकने के लायक थे, कन्हैया बाबू। तो दूसरे बिहारी बाबू जो है आपको आसनसोल से, पहले भी ये सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये पीछे हट गए हैं और पीछे हटने के का सहारा लिया और आसनसोल पूर्व सांसद है और फिर निर्वर्तमान के साथ वर्तमान सांसद भी हो गए। और इसी के साथ आखिरी वक्त में चल रहा है, आखिरी वक्त में चल रहा है, नदी से बांसुरी बजा स्वराज जीती। वहाँ पर बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं 1,57,000 मतों से, 1,52,000 मतों से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, अब मैं बात करता हूँ रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा भी 1,25,000 मतों से आगे चल रहे हैं। यहाँ कन्हैया जी जो है, कन्हैया जी लाल पीले बेगूसराय वाले, वो 1,25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उसी के साथ सबसे बड़ी खबर है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। 1,52,000 मतों से जीतकर ये लोकसभा जा रहे हैं और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ एनडीए 295 पर जीत और लीड। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाया, जहाँ पर 34 सीट के साथ एनडीए गठबंधन चल रहा है, और वहीं पर बिहार में 32 सीट के साथ बीजेपी 242, बीजेपी का खास करके 295 में बीजेपी 242 सीट पर आगे चल रही है। एलजेपी 1, एलडीए 1, एनसीपी 1, इसी के साथ टीडीपी 16, जेडीयू 14, शिवसेना 6 और एलजेपी आरबी 5, जो लोक जनशक्ति पार्टी है 5 के साथ टोटल 295 सीट पर एनडीए आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि अब ये भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कम सहयोगी है, उसमें आप कर सकते हैं कि अब इस प्रकार से तोड़ना आसान नहीं है। आपका मात्र 272 में से 30 सीट कम पड़ता है और ये 30 सीट 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेडीयू है, जो उनके सहयोगी पार्टियों में जो अब तक लीड करने वाली पार्टियों में जो बड़े सहयोगी पार्टी है, उसमें सारे के सारे एजीपी, एसयूबी, एलडीएल, पीएमके, ये सब के सब एक सीट वाले पार्टी हैं, जिनके इधर दरबारने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी तो 16 सीट के साथ और जेडीयू 14 सीट के साथ। एक दोपहर में एक हवा निकला था, जिसमें कहा गया था कि शरद पवार जी ने नीतीश कुमार से बात किया है और ये दोनों मिलकर के यदि चले जाते हैं राहुल गांधी के साथ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार नहीं होगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया है कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। इन संभावनाओं के साथ भी सिंगल सीट के जितने भी लोग हैं उन सबको मैनेज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन 230 सीट पर आगे चल रही है और जीत चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको और चाहिए 42 सीट, जो कि आप दोनों मिला करके टीडीपी और जेडीयू मिला करके भी पूरा नहीं होता है। दोनों मिला करके भी मात्र 30 सीट पूरा होता है, उसके बाद भी आप 12 सीट बच जाते हैं। यही देश का इतिहास कहता है कि अटल जी की सरकार मात्र 1 सीट के लिए गिर गई थी, इसलिए ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेंगे राहुल गांधी, खास करके जब तक सोनिया गांधी जिंदा है। नेतृत्व के दम पर इसी के साथ एक और सीट की बढ़ोतरी, 296 सीट 95 से 94 सीट हो चुका है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं मैं आपको फिर पुनः वापस बिहार बताता हूँ, जिस बिहार में कि तो जिसका 29 सीट पर जीत चुका है भारतीय जनता पार्टी और 212 सीट पर लीडिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ जिनके सहयोगी पार्टियां इंडियन नेशनल कांग्रेस जो विपक्ष की प्रमुख पार्टी बनकर उभरी है, 7 सीट पर जीत चुकी है और 92 सीट पर आगे चल रही है, यानी कि 99 सीट पर वो आगे चल रहे हैं। हो सकता है 100 सीट पर यदि पहुंच जाए तो उनके जनता दल सेकुलर जो कि 2 सीट पर जीत चुके हैं और 2 सीट बराबर है, शिवसेना 1 सीट और उसके बाद है टोटल 9 सीट पर आगे चल रही है, जो उनके मुख्य सहयोगी दल हैं। और इसी के साथ मैं आपको पुनः फिर से मैं लेके आऊँगा एक आखिरी वक्त में, आखिरी चरण में। तब तक बने रहिए। खास करके मैं आपको बता जाता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रत्याशी की जीत चुके हैं। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, लेकिन बंगाल में आपको मुंह की खानी पड़ी। गिरिराज सिंह, पप्पू यादव, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, ऐसे लोग, विवेक ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ से लोकसभा सीट के लिए जा रहे हैं। 32 सीट के साथ आप बिहार 32 सीट के साथ लोकसभा प्रत्याशी दे रहा है और 8 सीट इंडिया गठबंधन दे रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए।